एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों की एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और पहला पेपर है हिंदी का। और मैंने तो बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है कि मैं आपको आपके बारे में 90 पार करा के ही मानूंगा। ठीक है, सिंपल पेपर में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सेट ए इसका नाम दिया है मैंने, और ये समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं पढ़ाना तो 40 से 45 नंबर आप तो आके मिलान कर लो इस पेपर से। भले मानो चाहे मत मानो, पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। चांस है पूरे पूरे आने के, बाकी आगे आपकी मर्जी, वीडियो को छोड़ के भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जिनको मुझ पर पूरा भरोसा है। ठीक है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? योग साधना का। योग साधना करो। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के भेद होते हैं दृश्य और श्रव्य काव्य। सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे? सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में है विद्याधनालय यानी कि स्वर संधि। ठीक है, यदि हम बात करें आगे की तो तारकेश्वर नाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ का जो असल नाम था वो क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। कभी कभी ये भी बोलता था तारकेश्वर नाथ को किस नाम से जाना जाता है, उल्टा बोलते थे। मैंने अभी थोड़ा पढ़ते समय तारकेश्वर नाथ किसका नाम था? तो भोलानाथ का नाम था। स्वर संधि के भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। हो गया। अब देखिए रिक्त स्थान को। आभा फागुन की अट नहीं रही है। स्थायी भाव के उत्पन्न होने वाले कारणों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विभाव। एक अंक वाली रचना, एक अंक वाली रचना क्या कहलाएगी? आपकी एकांकी कहलाएगी। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में होता है बेटा द्वंद्व समास। क्या रहेगा? द्वंद्व। संधि के प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं वाला छंद कौन सा है? तो चौपाई छंद है। भवानी प्रसाद मिश्र, देख सकते हैं आप, पहला है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र का जाएगा प्रयोगवाद के जनक। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जो है कवि कौन से हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं। चौपाई जो जाएगा एक मात्रिक छंद है, क्योंकि 16 मात्राएं इसमें होती है प्रत्येक चरण में। मैं क्यों लिखता हूं, इसका जाएगा कर्तवाच्य। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है? आपका एक लोकोक्ति है, ध्यान रखोगे, लोकोक्ति। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आपका होने वाला है यहाँ पर छठा तुलसीदास। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। गीतावली जो है किसकी रचना है? गीतावली तुलसीदास की रचना। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। अब देखते हैं आगे, नाटक में कितने अंक होते हैं? सब बच्चों को पता है कि नाटक में जो होते हैं ना वो अनेक अंक होते हैं, 1 से ज्यादा अंक होते हैं। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य है। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। कवि के अनुसार वसंत ऋतु, जो ऋतु की आभा है वो अट नहीं रही। किसकी? वसंत ऋतु की। समा नहीं पा रही, सट नहीं रही, मतलब देखी जा नहीं रही। इतनी चीजें क्लियर है। अब है आपका सत्य और असत्य। सहस्त्र बाहु की जो भुजाएं परशुराम ने काटी थी, क्या? सत्य बात है। जहां अलौकिक आदृश्य का भाव हो वहां विभत्स रस होता है, असत्य रहेगा, क्योंकि वहां होता है आश्चर्य रस, क्योंकि अद्भुत रस होता है। और यहां पर होता है ग्रहणा, जहां पर होगी ग्रहणा वहां पर होता है विभत्स रस। याद रह जाएगा इतनी बातें। बाल गोविंद भगत जो है ग्रस्त नहीं थे क्या? बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे। संधि 3 प्रकार की होती, बिल्कुल। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया, नहीं बेजू। जय शंकर प्रसाद ने मधुर सपन जो देखे थे वो पूरे हो गए, तो ये आपका असत्य हो गया, क्योंकि वो सपन पूरे नहीं हुए थे। यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, तो इसका मैं आपको एक साथ सॉल्यूशन दे दूंगा, कोई इशू नहीं उसमें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 7 जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास की काव्यगत विशेषता है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यक्त दिए थे? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताइए? फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? गोपियों के अनुत ने उद्धव को से योग शिक्षा लेने से क्यों लेने देने की बात कही है? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। क्वेश्चन आप देखो बेटा पूरे 100% श्योर है, 99% आने के चांस है। मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 14 इस आप मैं आपको एक साथ इसका PDF के थ्रू सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया, 19 के बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका अथवा वाला हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। चलिए ये तो क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में आपको बता। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई से भी 2 कर लेने हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है अपना अथवा वाला, नई कविता की 2 प्रमुख कवियों के नाम, क्योंकि समय कम है और आपको याद ज़्यादा करना। वैसे बहुत सारी चीज़ें याद है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं याद है। रचनाएँ हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये विशेषताएँ हो गई, ये कला पक्ष हो गया। साहित्य में स्थान, जे शंकर प्रसाद का देख सकते हैं आप, रचनाएँ, काव्यगत विशेषताएँ हो गई, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया और ये साहित्य में स्थान हो गया। चलिए आगे की बात करें तो गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। गोपियां ने उद्धव से योग शिक्षा लेने की बात क्यों कही है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताइए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित बताइए। दोहा छंद की परिभाषा देके उदाहरण सहित बताइए। मन्नू भंडारी, रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा, यहां पर देख सकते हैं रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इस आत्मकथ्य में लेखिका ने अपने पिता को रसोई का भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। काशी में हो रहे परिवर्तन ने बिस्मिल्लाह खां को क्यों व्यतीत कर रहे थे। जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपको देना है, यहां पर देख सकते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपको देना है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्रियों में आपके खेल और खेलने की सामग्रियां किस प्रकार भिन्न हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाएं फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, इस पर अनुच्छेद लिखना है आपको। हो गया। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको बताना है। नाना साहब प्रश्न बाहर फेंकते हुए, मतलब इस तरीके से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है इसकी। ऊधो ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनातक ये नाइन मन अनुरागी। ठीक है, ऊधो ऊधो। चलो देखो ऊधो को इधर हो गया। बादल गरजो, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाले मैटर। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22। ठीक है, ये उसका अथवा है। यहाँ से देखिए बेटा, आपको निबंध तो मैंने बता ही दिया पहले भी। विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान की देन मतलब छात्र जीवन में अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, और अंतिम करके जाना पर्यावरण प्रदूषण। बस खत्म। तो चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें।